दिन भर की थकान के बाद इंसान को जो इकलौती चीज़ याद आती है वो चाय होती है, और चाय अगर कुल्हड़ में हो तो उसका स्वाद दोगुना हो जाता है। चाय की दुकानों के बारे में ख़ास बात ये भी है कि लोगों के मिलने जुलने, बैठने और बातचीत करने की जगह बन जाती है। और इस वक्त हम बिहार के बक्सर ज़िले में हैं और बक्सर में दाखिल ही हुए थे तो फिर ये चाय की दुकान दिखी। स्टेशन पास में ही है, बक्सर रेलवे स्टेशन। और बिहार के डीएनए में ही राजनीति है। बिहार के लोग जितने राजनीति में इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं, शायद किसी और जगह के ऐसा इतने इंटरेस्टेड ना हो। तो बिहार से ज़्यादा मौजूद जगह, बिहार से ज़्यादा बेहतरीन जगह राजनीति के बारे में बात करने के लिए हो कौन सी सकती है। चाय की दुकान है, लोग हैं और बातें हैं। हम बात करने ही आए। सबसे पहले जिनकी दुकान है उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष जी, चाय आपकी यहाँ पे बड़ी फेमस दिखाई दे रही है। कितने लोग आते होंगे आज पूरे दिन में? कम से कम 500। कम से कम 500 लोग आ जाते होंगे। तो चाय की तारीफ करते हैं। खैर आपके मुंह पे तो खैर कर ही देते होंगे बढ़िया तारीफ। खैर वैसे चाय बेहतरीन है, चाय भाई साहब की बेहतरीन है। छोटा सा कुल्हड़ है, उसमें चाय है। तो क्या सोचते हैं राजनीति के बारे में, बक्सर के बारे में और लोकसभा चुनाव के बारे में? सोचना क्या है, हम लोग पार्टी सपोर्टर है। कौन सी पार्टी को सपोर्ट? बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो आपके यहाँ से तो अश्विनी चौबे जी हैं, सांसद रहे हैं 10 साल। बढ़िया काम लगा है? बढ़िया थे लेकिन कुछ काम लटका दिया। अच्छा हुआ पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। अच्छा हुआ टिकट नहीं दिया। ऐसा क्या का काम लटका दिए? अरे स्टेशन का काम लटका हुआ है, 2 ओवरब्रिज लटका हुआ है, पावर प्लांट का वैसे ही लफड़ा चल रहा है, आज तक क्लियर नहीं हुआ है। क्या फायदा उनके रहते सांसद में? और फिर भी अब बीजेपी को दोबारा जिताएंगे? पार्टी है, पार्टी को हम लोग जिताते हैं, देते हैं। पार्टी को वोट देते हैं पर प्रत्याशी से फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। अच्छा जी, तो ऐसे ही वोट दिया जाता है क्या कि प्रत्याशी से फर्क नहीं पड़ता कि पार्टी को जिताएंगे? हैं एक मुखड़ा है मोदी जी। हाँ जी, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं वो, इसलिए हम उनको फेवरेट, वो हमारे फेवरेट नेता है। और हम चाहते हैं कि देश के लिए वो काम अच्छा कर रहे हैं। सबसे पहले देश है, जब अपना देश ही नहीं रहेगा तो घर लूटेगा तो उससे क्या फायदा। क्या क्या काम अच्छे लगे हैं बताइए जरा, क्या ऐसे काम थे? कश्मीर का जो मुद्दा था वो अच्छा लगा। कश्मीर नंबर एक। हाँ, कश्मीर हो गया। अब देख लीजिए, ले लीजिए, यहाँ पे एक्चुअली बता रहे हैं आपको, यहाँ पे जैसे पहले बैंक में लोग लगाते थे बहुत सारे भीड़, एक दूसरे को देह पे देह छिलता था, लेकिन ये पेटीएम वगैरह और ये सारे चीज़ आए हैं। आधार से जो मोदी जी लाए हैं। जी, मोदी जी लाए हैं, ये हमें बहुत अच्छा लगा, बेटर लगा। जी, ये भी काम अच्छा लगा। और ये वन नेशन और जो आया है वो वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में ये इससे बहुत देश के जो अच्छा क्या होता है वन नेशन वन इलेक्शन क्या होता है बताइए जरा। बार में लोकसभा राज्यसभा के चुनाव होंगे, जिससे सरकार पे जितना खर्च पड़ रहे हैं वो एक ही बार में होंगे। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और चेयरमैनी वगैरह सब एक साथ करवाई जाए। हाँ, ये सब एक साथ होंगे तो हमें अच्छा लगा कि जो सरकार पे लोग तो बड़ा कहते हैं कि नहीं बढ़िया नहीं है देश के इलेक्शन जो है। हम समझ रहे हैं वो हमारे नज़र से वो बेटर काम कर। क्या बेहतर है? बेहतर यह है कि वो देश के प्रति अच्छा काम कर रहे हैं और उनका न खाएंगे न खाने देंगे। जो ईमानदार आज जो भी जितने भी लोग हैं, हम अपने स्तर से देख रहे हैं कि कोई भी इलेक्शन में जाओ, ऑफिस में जाओ, ईमानदारी पहले से ऑनेस्टी आई है। पहले घूस नहीं देना पड़ता है, ऑनेस्टी आई है, नहीं देना पड़ रहा है। हाँ, ये चीज़ है। अच्छा। और रोड वगैरह, लेकिन लोग तो जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड वगैरह के बारे में सुने हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सुने हैं? नहीं, कल तो इस न्यूज़ में थोड़ा सुने थे। हाँ, जब ये कानून बना था तो ये कह रहे थे कि भैया पारदर्शिता बढ़ जाएगी, कौन किसको पैसा दे रहा है वो पता चल जाएगा, हैं? लेकिन कोर्ट में कह देते हैं कि जी पैसा कौन दे रहा है ये जानने की जरूरत नहीं है जनता को। सरकार कहती है कोर्ट में। नहीं, ये इसमें तो थोड़ा हम कल इस विषय में थोड़ा न्यूज़ सुने थे, लेकिन पूरा डिटेल नहीं जान पाए हैं, इसलिए इस विषय में हम नहीं कह पाएंगे। ठीक है, और कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम श्री गांधी शरण। हाँ, अब की बार 400 पार के बारे में बात हो रही है, लग रहा है संभव है नहीं है? नहीं, संभव है। संभव है, 400 पार मार देंगे? संभव है कि बीजेपी निकलेगा। बीजेपी 400 काट ले जाएगी।
निकले। बिहार में आरजेडी भी है, जो तेजस्वी भी हैं, तेजस्वी खूब जोर मार रहे हैं अब तो। ठीक है, अपना अपना पावर तो सभी लगाएंगे। हाँ, अपना अपना पावर तो सभी लोग लगाएंगे ना। लोग तो बोल रहे हैं तेजस्वी के टाइम में जब वो उप मुख्यमंत्री बने तो खूब नौकरियां दी हैं लोगों को। लोग वो तो अभी तो बेरोजगार तो हम लोग बैठे हाँ जी? हुए हैं, BA MA करके बैठे हुए हैं, कहाँ हाँ। कोई रोजगार मिला हम लोग। हाँ, बता रहे हैं कि 5 लाख बहाली आया है, ये हुआ है, ऐसे हुआ है, वैसा हुआ है। हमारे देखने से तो कुछ नहीं हुआ। हम लोग बेरोजगार युवा हैं, हम लोग क्या चाहिए? हम लोग युवा है, हम लोग के लिए रोजगारी चाहिए कि भाई शादी ब्याह हो गया है, 2 बच्चे के लड़के हम। मोदी जी भी तो कह रहे थे ना 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल। लेकिन इनका काम हमें अच्छा लगा, देश के प्रति अच्छा काम कर रहे अब तक तो 20 करोड़ नौकरियां मिल जानी चाहिए थी हैं। टेररिज्म जो है इसके प्रति ज़्यादा एक्शन ले रहे हैं। टेररिज्म के खिलाफ। जो पाकिस्तान पहले हम लोगों के सैनिक के साथ इतना बर्बादा करता था, सर काट देता था, हाथ काट देता था, तो वो तो चीज़ मतलब एक्टिव लाए हैं, वो लाए हैं। और बेटर है कि आगे चल के जो यूनो का जो जहाँ तक सवाल था और वीटो पावर का, तो मोदी जी अपने से प्रयास कर ही रहे हैं। जो चाइना इसमें वीटो पावर लगा रहा है, हालांकि तो इन सारे 4 देश हैं। चाइना ने तो अब अरुणाचल प्रदेश हमारा देश का अभिन्न अंग है, उसके तमाम जो है जगहों के नाम बदल दिए, सब कर दिया। कहाँ कुछ हो पाया है? अब तो मोदी जी कह रहे थे कोई 1 इंच भी नहीं घुसा है देश के अंदर। तो जो बोल रहा है तो सही बात है, कहाँ कोई 1 इंच बचा? जो पहले वो कोई नहीं घुसा बीच। कांग्रेस नहीं, अभी नहीं। हाँ जी, उसके बोलने से थोड़ा ही ना हो जाएगा कोई घुसा है। हाँ। अब बॉर्डर पर जो जाके देखे वो ना बताएगा कि वो कोई घुसा है या नहीं घुसा है। खबर तो यही कह रही है कि जी चाइना नाम वगैरह बदले हैं। इसके बारे में पता है कि नहीं पता आपको? कोई है अपना- आपका क्या नाम हुआ जी? नाम बेचूराम, ग्राम छोटका न थाना में बसी। अच्छा, आपको पता है इस बारे में? चाइना ने नाम वाम बदल दिए हैं देश के कई इलाकों के। पता हमारे नहीं पता है? आपको पता है? नाम बदलना और काम का वास्तविकता दोनों में अंतर है ना भाई। अच्छा, बताइए, थोड़ा अंतर बताइए जरा पीछे को। हाँ है आपका जो प्रश्न है हाँ कि चाइना नाम बदल दिया, हाँ हमारा कहाँ भूगोल बदल दिया है? हाँ। अगर कुछ भूगोल बदला है तो हमारे आज़ादी के बाद जितने समय आए जो भौगोलिक परिवर्तन हुआ, हाँ वो भौगोलिक परिवर्तन हाँ उसकी खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। जो भौगोलिक परिवर्तन हुआ, और जो हमारे मोदी के राज में कोई नाम बदल के चला जा रहा है और उसकी गलती नेहरू की और तमाम लोग। अरे अजीब बात कर रहे हैं भाई। आप जब आपकी आज़ादी मिली, जो संपत्ति हमको मिला, उसका धरोहर करने वाला कौन था? उस समय की सरकार थी। उस समय की सरकार थी। हाँ। तो फिर उस समय की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस सरकार की जाती है ना। तो आप पिछले 10 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा कर दिए। 10 साल पिछले 10 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो मोदी जी को जाती है। अब आज के ठीक डेट ना बात में है। हमारा एक इंच भी जमीन कहीं कोई विदेशी अगर हस्तांतरित किया हो, है कोई सबूत आपके पास? हाँ, लद्दाख में हमारे 2 पेट्रोलिंग पॉइंट नहीं है हमारे पास। कहाँ है? आर्मी बता रही है जी। आप बिल्कुल कहीं नहीं, एकदम र्यूमर आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात, र्यूमर है ये। र्यूमर है। अच्छा, तो आर्मी आप खुद है र्यूमर को फैला रही है। आदमी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई नोटिफिकेशन है हाँ। आपके पास कि हाँ इतना जमीन हमारा चाइना ने हड़प लिया? जो भी हड़पा है उसको हम छुड़ाने के लिए हाँ आज हम प्रयत्नरत हैं और कोशिश है कि अगर हमारी ये सरकार रही तो जमीन वापस आएगी। यानी गई ना? कहाँ गई? हमारी गई नहीं है। खैर चलिए, ये तो भैया हम बड़े की आप, ये लंबी बहस चली जाएगी। हैं बक्सर के लिए कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, बक्सर हमारा 2 तरह से प्रसिद्ध है। बताइए। एक ऐतिहासिक और धार्मिक जी। तो 1700 जो पलासी के युद्ध में हाँ। जो संभव नहीं हुआ, वो जो बाकी कसर था, वो आकर 1764 में बक्सर के युद्ध में यहाँ हमारी जो है सत्ता हाथ से चली गई 1764 में। इसके बाद धार्मिक महत्व ये है कि हमारी इस संस्कृति जो है, जो संस्कार है, जो शिक्षा स्थली है, वो भगवान राम तक आकर यहाँ शिक्षा ग्रहण किए। यहीं आए थे रिक्शा। यहीं इस भूमि पर आज हम वार्तालाप कर रहे हैं, ये शिक्षा की स्थली है और दुष्टों का दमन का स्थली है। बिल्कुल ठीक बात है। तो आज क्या पिछले 10 साल में
क्या बेहतर हुआ बक्सर में, क्या बेहतर हो गया कि कोई यूनिवर्सिटी खुल गया, कोई बढ़िया हॉस्पिटल बन गया, कोई बेहतरीन स्कूल बन गया, कुछ ऐसा हुआ कि शिक्षा की स्थली है तो एक विशाल यूनिवर्सिटी ही खोल देते बक्सर के नाम पे? आप सुनिए, बक्सर में हमारा बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था, बिल्कुल पिछड़ा हुआ। यहाँ से जब भी कोई जीत कर गया है, हाँ जी, वो जाकर के मिनिस्टर ही बना है। हाँ बिल्कुल। पूरा इतिहास देखिए, एक शर्मा जी से लेके और इसके बाद से राम सुभग सिंह से लेकर के जी, ठीक ना, और चले आइए यहाँ आज पिछले 10 साल भी। 10 साल जी, हाँ 10 साल भी रहा। हाँ। लेकिन यहाँ के जनता को नेताजी ने मूर्ख बनाता रहा सब, और यहाँ की जनता मूर्ख बनती रही। तो अब के दोबारा मूर्ख बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अब सुनिए, अब जो हमारा 10 साल में जो है जरा कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कोई कम्युनिकेशन नहीं, बक्सर कटा हुआ था। जबकि यहाँ का राजस्व जो है वो हमारे बक्सर का रेलवे का जो राजस्व है, हाँ, वो आज आपका मुगल सराय और दानापुर पटना के बाद दूसरा स्थान पर आता है। लेकिन आज यहाँ की स्टेशन की हाल देखिए, बहुत खराब है। आपके सामने देखिए ना, क्या सुविधा है। हाँ देखिए, कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया नहीं है, सड़क का भी हाल आप देख सकते हैं कि जो सड़क स्टेशन तक जा रही है उसकी हालत ही खराब है पूरी। अब आज जो है हमारी कनेक्टिविटी जो है आज 4 लेन से हो गई, 4 लेन से कनेक्ट हो, हाँ 10 वर्ष के अंदर 4 लेन से हो गई। पूर्वांचल से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लग गया है, हाँ वो भी उससे भी जोड़ रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की हम तारीफ करेंगे, हम पूर्वांचल एक्सप्रेस से ही लखनऊ से यहाँ आ रहे थे तो बेहतरीन हाईवे, कोई गड्ढे नहीं कुछ नहीं, बेहतरीन चल रहा है। तो अब ये काम तो बढ़िया लगा। अब बताइए ये हुआ। दूसरी चीज, हम बिजली के से परेशानी से जूझ रहे थे। हाँ 24 घंटा बिजली है, आज 24 घंटा बिजली है का 42 घंटा बिजली का प्रोग्राम हमारे चौसा में मोदी जी ने दे दिया। ठीक बात है जी। 24 घंटा बिजली है कि नहीं है बक्सर में? है 24 घंटा बिजली तो अगर बक्सर में है तो है। हाँ बिल्कुल है जी। सभी हाँ कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? सभी है बिजली। वो 1 घंटा 2 घंटा के लिए कटता है, वो बात तो अलग है। लेकिन 2-4 मिनट शट डाउन हुआ, 1-2 घंटा कट गया तो कट गया। अब उसको भी मजबूत करने के लिए जो पावर प्लांट बन रहा है, तो अब भाई साहब तो बता रहे पावर प्लांट का काम लटक गया था। कहाँ लटका है? भैया बताए ठीक बात है, लटका कि नहीं लटका? लेकिन अभी दिसंबर तक चालू होने की संभावना है। पहले दोबारा जिताइए, 15 साल जो है सत्ता दीजिए, फिर जाके एक पावर प्लांट देंगे। 10 साल में नहीं दे पाए। अब देखिए पावर प्लांट जो है कुछ समस्या है। हाँ। समस्या ये है कि किसानों का जो पूरा पैसा है वो कंपनी वाले और यहाँ के कुछ अधिकारी वर्ग वो घाल-मेल कर रहे हैं। पैसा नहीं मिल पा रहा है किसानों की जो जमीन ली गई है। जो सही जमीन का पैसा नहीं मिल, किसान तो बहुत उदार दिल के हैं। हाँ, उन्होंने दे दी जमीन। दे दिया, लेकिन कम से कम जो आप पैसा का कट मनी कर रहे हैं भैया वो गड़बड़ी, कट मनी। लोकल राजनीति तो ऊपर से नीचे से लेके ऊपर तक सबको पैसा जाता होगा। अब कहाँ जाता है? अब हम तो कोई सीबीआई है ना। ये बात जो अंकल जी ने है। हाँ, नहीं ये वाली बात जो अंकल जी ने कही है वो असल में धरातल पे दिखाई कई बार देती है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, नोएडा में देखिए, नोएडा में जब एनटीपीसी का प्लांट लगा तो वहाँ पे कहा गया सबको नौकरी देंगे, जो है बच्चों को स्कूल में पढ़ाई करवा देंगे, जो हॉस्पिटल बनेगा वहाँ पे मुफ्त इलाज दे देंगे। कुछ ऐसा नहीं हुआ, पैसे का जो है जमीन का पैसा भी पूरा नहीं मिला। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। पैसा जो है यहाँ पर जितना चाहिए पैसा तो मिला है, लेकिन जितना हमारा पैसा जो रेट जो था उस रेट में कटौती किया गया है। जितना बनता था उतना नहीं मिला, उतना नहीं मिला है। अब वहीं किसानों का मांग है। और दूसरी चीज कि इससे एक गांव ज्यादा प्रभावित है, बनारपुर गांव। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से आपका 10 किलोमीटर पड़ेगा। 10 किलोमीटर बनारपुर गांव लिख लेते हैं, ठीक है। अब वहाँ हुआ क्या कि वहाँ के कुछ पावर प्लांट जमीन ले लिया। पावर प्लांट के बाद से आपका NH बन रहा है, वो जमीन ले रहा है, वो गांव के में साइड से जा रहा है। अब वहाँ के किसान जो है, अब जमीन तो गया खेती वाला, लेकिन घर भी जाने का ठिकाना है। अब घर भी तोड़ना पड़ेगा। जमीन ना रहेगा ना घर। अब न घर इसलिए वहाँ अगर आप कर रहे हैं
तो उन किसानों का व्यवस्था कीजिए। हाँ। विस्थापित हो रहे हैं, उनको बढ़िया से बसाइए, उनको रखिए, उनके परिवार के बच्चों पर ख्याल रखिए। कौन रखेगा भाई? ज़मीन आप ले लीजिए, जो घर है वो भी एनएच में पढ़ करके उन लोगों वो भी का, चला जाएगा। हाँ, उन लोगों का मांग है कि गांव से उत्तर साइड में लेकर चलिए, आप बना लीजिए भैया, हम सहयोग करेंगे, हमारा विकास होगा, बक्सर का विकास हो, देश का विकास हो, हम ठीक हैं। लेकिन वो जो रोड जो है गांव से उत्तर साइड में ले जाइए। गांव से हट के बना लीजिए। गांव से किनारा उत्तर साइड में करमनासा नदी से होते हुए वहाँ पकड़िए, हमारे इसको बकस दीजिए, कर्मनाशा नदी के बगल से निकाल लीजिए। बगल से निकाल। आपका क्या नाम हुआ जी? राजेश यादव। क्या है चुनावी माहौल बक्सर में? ठीक है। ठीक है, कैसा ठीक है? किसके ठीक में लग रहा है ये ठीक है? हैं? बताइए तो, किसके ठीक में लग रहा है? भाजपा के ठीक में है कि इंडिया अलायंस के, इंडिया गठबंधन के ठीक में है? भाजपा के। भाजपा के हित में। बताइए, 10 साल तो आपके मिनिस्टर साहब रहे, यहाँ के एमपी रहे, उनको टिकट मिला नहीं? हाँ, नहीं मिला। हाँ? अच्छा काम नहीं किया, नहीं मिला। काम अच्छा नहीं किए हैं, तो अब किसके तरफ जाएंगे? हम तो आनंद मिश्रा को देंगे। आनंद मिश्रा को देंगे। बहुत बढ़िया, चलिए कोई नहीं। आप बताइए जरा, युवा हैं इधर, नाम क्या हुआ आपका? मनीष। आगे आओ मनीष। हैं? यूथ नहीं है आप? नहीं यूथ नहीं। क्या बात कर रहे हैं? क्या काम करते हैं मनीष भाई? पढ़ते हैं। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? बीए फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट ईयर कर रहे हैं। आगे का क्या प्लान है? आगे वही तैयारी कर रहे हैं। किस चीज़ का तैयारी करेंगे? अभी मतलब ITI कर रहे हैं रेलवे की तैयारी करने के लिए, और रेलवे की तैयारी और दौड़ रहे हैं भर्ती के लिए। भर्ती के लिए रनिंग करते हैं। रनिंग करते हैं आप? हाँ। तो अग्निवीर वगैरह में दिए हैं पेपर? देंगे? अभी यूपी पुलिस का दिए थे और SSC GD का दिए थे। SSC GD दिए थे? हाँ। अच्छा। और यूपी पुलिस दिए थे तो वो तो कैंसिल हो गया, रद्द हो गया। यूपी पुलिस दिए थे, वो कैंसिल हो गया है पेपर लीक की वजह से। हाँ, और SSC GD का दिए है तो उसका अभी रिजल्ट आया है। अभी मतलब रिजल्ट आया नहीं, एक बार दिए थे तो कैंसिल हो गया था वो भी, फिर अभी 30 मार्च को हुआ था एग्जाम। हाँ। क्या उम्र है आपकी? अभी मेरा 90 चल रहा है, 19। अच्छा, ये बताइए, आपने यूपी पुलिस का पेपर दिया, कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया, और तमाम ऐसा होता रहता है। पेपर में केस लग जाते हैं, कैसा लगता है अंदर से? कि बुरा बहुत लगता होगा, मेहनत जब बर्बाद हो जाती है सब। बहुत खलता है कि मैं मतलब 4 महीना 5 महीने तैयारी करो और उसका कुछ 1% भी फल नहीं मिलता है तो खलता है कुछ ना कुछ। हाँ, जैसे रनिंग करते हैं, अभी बिहार पुलिस का भर्ती आया था, लोग सेंटर पर जाके एग्जाम कैंसिल हो गया तो उन लोगों का भी सेंटर पे जाके कैंसिल कर दिए? हाँ, वो तो कैंसिल हो गया था, सेंटर पे जाके लोग फिर वो घर वापस आ गए थे। अच्छा। हाँ। तो ऐसे भर्ती तो लोग कह रहे हैं कि भर्ती अब और आएंगी, अगर एक और बार जिताइए और भर्ती देंगे और नौकरियां देंगे। नहीं, अब नौकरी कहाँ रही गई है, नौकरी कहाँ किसको मिल रही जल्दी। हर कोई अपना बिजनेस करना चाहता है, जो सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, नौकरी के चक्कर में मत पड़िए, खुद का बिजनेस खड़ा करिए। छोटा ही बिजनेस करिए, चाय का ही बिजनेस करिए, पर अपना खुद का करिए। भरोसे मत बैठिए, नौकरी के पीछे मत रहिए। अपना बिजनेस खुद का करिए, सेल्फ डिपेंड बनिए, दूसरे के भरोसे मत रहिए कि सरकार नौकरी देगा या नहीं देगा। तो सरकार भरोसा खत्म हो गया है कि क्या सोच है ये? बस वही भरोसा खत्म, नौकरी का भरोसा खत्म हो गया कि नौकरी हर किसी को मिल नहीं रहा है। जहाँ पहले कहाँ लाखों की भर्ती निकलती थी, अब 30,000 40,000 की भर्ती निकल रही है, उसमें सब कुछ कोटा पॉइंट में बेचा जा रहा है सीट। बेचा जा रहा है सीट? हाँ। अच्छा। जिसका पहुँच है वो पकड़ ले रहा है सीट, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पहुँच है नेता विधायक से, वो पकड़ ले रहा है तुरंत सीट। हम लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं उन लोगों को जल्दी थोड़ी ना मिलेगा नौकरी। क्या चाहते हैं मनीष भाई, ये बताइए कि जो पेपर लीक हो जाता है उसके खिलाफ सरकार को क्या करना चाहिए, क्या सख्त कदम उठाना चाहिए? सख्त कदम वही उठाना चाहिए कि उसके अतिरिक्त कार्रवाई करे। क्यों लीक हो रहा है पेपर होने के, कंप्यूटर से पेपर हो रहा है तभी कैसे स्क्रीन शेयर हो जा रहा है, वो कैसे हो रहा है? अभी हमें SSC के तब उसी बोल रहे हैं कि स्क्रीन शेयर हो गया था, इसीलिए पेपर रद्द कर दिया गया, तो कैसे स्क्रीन शेयर हो रहा है? अब वो एग्जाम सेंटर वाले जाने, अब उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए कि कहाँ लीक हो रहा है। यूपी पुलिस का वो सीट बेचा जा रहा था कि आंसर सीट बेचा जा रहा था 50,000 रुपये में, 50,000 रुपया में आंसर शीट बेच दिया गया था। हाँ। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 10, 10 से 12 मतलब ऐसे हो गया तो लीक हो गया। सबको जानकारी हो गई, फिर बाहर मीडिया को जानकारी हो गई, पुलिस प्रशासन को जानकारी होगी, लड़के सब भड़का रहे हैं। नहीं, आप ये देख सकते हैं कि जब भी कोई पेपर का नोटिफिकेशन आता है तो लाखों की, करोड़ों की संख्या में जो है वो फॉर्म भरे जाते हैं और उससे भी कई ज़्यादा अधिक फॉर्म की फीस ली जाती है।
लाखों की संख्या में फॉर्म और हर एक फॉर्म की 500 रुपये फीस भी है, तो कितने करोड़ रुपए सरकार के पास आ जाते हैं, लेकिन फिर भी ये बंदोबस्त नहीं किया जा सकता कि पेपर लीक को बचाया जा सके। आपका क्या नाम हुआ? नाम बेचूराम, ग्राम छोटका नौ, थाना मुफस्सिल, जिला बक्सर। पूरा एड्रेस बताया है, पूरा एड्रेस है, ठीक बात है। अब कोई घर पहुंच सकता है आपके? क्या क्या करते हैं आप? हम बहुजन समाज पार्टी में 2007 ले घूमत साइकिल चलावत प्राइवेट काम, सरकारी काम, ओझाई काम बा, दवाई काम बा, अफसर काम बा, नेता काम बा, करत परेशान बनी। अब लोकसभा के चुनाव, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे, बहुजन समाज पार्टी से नहीं दिया ना तो क्या दूसरा दे दिया, तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यहीं बक्सर से लड़ रहे हैं? बक्सर से सर। बक्सर लीजिए, प्रत्याशी भी हैं, बहुत बढ़िया। क्या कीजिएगा अगर जीत गए तो? जीत गएगा तो को जनता, अब बिना जनता के जीतने बहुत काम करेंगे सर जी। जैसे एक काम बताइए, कोई बढ़िया काम जो कर देंगे। अब वही बक्सर जिला के लेबर कार्ड श्रम विभाग से कार्ड बनवा तनी, घटना हो जाए तो 4 लाख दिवाई, फिर उसके बाद शादी कर लड़की के तो 50 दिवाई, 6000 साल में दिवाई। मैनिफेस्टो भी तैयार है, जुबानी मैनिफेस्टो तैयार है। तो अब ये बताइए कि पिछले जो 10 साल सरकार रही है, 2014 से लेके अब हो गया है, खुश नहीं थे क्या जो चुनाव लड़ गए? हर डिपार्टमेंट में मोदी के सरकार में हर डिपार्टमेंट में दिक्कत बा। बताइए, एक एक करके गिनवा दीजिए। चाहे डीएम ऑफिस हो, चाहे ईटीओ ऑफिस हो, चाहे क्या कहला प्रखंड हो, चाहे जिला हो, हर ऑफिस में दिक्कत बा। पढ़ाई लिखाई तो पहले बर्बाद बा। टाइम से केहू जात लिखे, टाइम से पढ़ावत लिखे, जाके कुर्सी पर टेबल पर बैठे कुर्सी तुरता, तनख्वाह हो गया मास्टर के हो गया 40-50 हजार रुपया तनख्वाह हो गया। तनख्वाह उठाते हैं, कुर्सी टेबल तोड़ते हैं मास्टर, हैं पढ़ाते नहीं है। नहीं, आप बन जाएंगे तो कैसे पढ़वा देंगे? हम बन जाएंगे तो मैं ऑफिस के क्या कहला हलचल मचाने के, हलचल मचा देंगे। एक खाली डीएम, आप तो फिर दिल्ली में रहेंगे, बंगला में बढ़िया। सुन लीजिए, दिल्ली में हम रहेंगे, दिल्ली में डीएम साहब को फोन करके मैं ऑफिस टाइट कर देंगे। डीएम साहब को फोन करेंगे और सबको टाइट कर देंगे। हाँ, एसपी के फोन करने के बाद मैं टाइट कर देंगे। तो फिर दिल्ली में रहेंगे तो टाइट किया नहीं किया क्या पता? सर जब टाइट बात ना, पहले दिल्ली और बक्सर की दूरी बहुत है साहब। सुन लीजिए, पहले पैदल, तब साइकिल ले, तब मोटरसाइकिल ले, तब जीप ले, तब कार ले, तब बस ले, ट्रक ले, पहले छान के रहे, तब कपड़ा उखल, तब छत उखल। एगो चिट्ठी आओ तो भर गया, पढ़ाओ तो पढ़ब लिखब हो या काज हरवाही करब तो हो जाए, पढ़ाव ना तो शहर में घुमाओ। एक उड़ीसा के बाद सागीपुर गाँव बा, बेचाई तो बेचाई, लोग तो चिन्हा जाए कैसल महल में। देखिए, बात यह है कि हमें भोजपुरी उतनी अच्छी नहीं आती है, उतनी अच्छी नहीं आती। बोल आप बहुत बढ़िया रहे, जो भी भोजपुरी समझते हैं वो बात जो भी अनुवाद करके हमको बताइए कमेंट सेक्शन में, लेकिन अगर कोशिश करें तो हिंदी में बात करें क्या? सर जी, हम जो हमें समझ में आ जाए, प्लीज गुरुजी। भोजपुरी ज्यादा आएगा सर, भोजपुरी ज्यादा है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, भोजपुरी माई है यहाँ की। तो देखिए, पहले कहनी ना कि पहले पैदल, तब साइकिल ले, तब मोटरसाइकिल ले, तब जीप ले, तब कार ले, तब बस ले, ट्रक ले, पहले छान के रहता, कपड़ा उखल, तब छत उखल। एगो चिट्ठी आओ तो भर के पढ़ाओ तो पढ़ब लिखब हो या काज हरवाही करब तो हो जाए, पढ़ाव ना तो शहर में घुमाओ। एक उड़ीसा के बाद सागीपुर गाँव बा, बेचाई तो बेचाई, लोग तो चिन्हा जाए कैसर महल में, कल चाम चमर सीट, कुलका में फीट, चाम चमर पीली, घुमा दे लखनऊ और दिल्ली, नागनाथ अटल बिहारी, सांपनाथ कांग्रेस, डोरहात लालू मलायम, कालसी राम नेवरानाथ जी। जब नेवरानाथ श्रीराम कौन कहे दी हम लगे भुलवा नहीं पहले बताइएगा। कांसी राम ने पकड़ लिया। देखिए, कांसी राम नेवरानाथ, कांसी राम नेवलानाथ। और सांप कौन? अब कहे देवता ना डिस्टर्ब तक सांप कांग्रेस हैं। देखिए, ये जो है कहावत बहुत पुराना है। हाँ जी, किस चैनल से है सर? चश्मदीद। ये भी चैनल है क्या? जी, चैनल है। आप बताइए, आपके दिल में क्या है? बस बक्सर के लिए ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ के लोगों का जीवन बेहतर हो सके? हम तो यही कहेंगे कि ये तो मान लीजिए कि यहाँ विश्वामित्र की नगरी है, एक धार्मिक स्थल है, यहाँ पर ऐसा कुछ किया जाए कि जो उन बात और देश विदेश से भी आते हैं यहाँ पर राम रेखा घाट पर नहाने के लिए। कोई पर्व त्योहार लगता है, नहान तो खूब होता है, नहान होता है बहुत, लेकिन यहाँ पर धार्मिक स्थल के नाम पर मैंने जो चाहिए वो चीज़ अभी है नहीं। हाँ, उसको मान लीजिए कि पर्यटन के लिए, ठहरने के लिए, रहने के लिए उनके हर सुविधाएं, जैसे गंगा जी के तट पर है तो कुछ तो बन गया है, पक्का हो गया है, किनारे किनारे सब बेहतर और एक धर्मस्थली की तरह इसको विकास किया जाए, किया जाए। हाँ, देखिए, हमारे देश में जो है ट्रैवल, रिलीजियस ट्रैवल बहुत अच्छा होता है। बनारस जाइए आप, हरिद्वार जाइए, और नदियों के तटों पर खूब लोग आते हैं
नहान पे, पूर्णमासी में, आप क्या कहते हैं अमावस्या पर तमाम नहान होते रहते हैं। लेकिन बक्सर के यहाँ जो भाई साहब हैं वो कह रहे हैं यहाँ की जो विकास है उसको रिलीजियस ट्रैवल के हिसाब से डेवलप किया जाए। ये छोटी सी बातचीत थी फिलहाल, और ऐसी ही बातचीत आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे बिहार के तमाम एरियाज़ में जाकर, तमाम सीटों पे जाकर, गांव में, शहरों में, ऐसी चाय की दुकानों पर जाकर बातचीत करके लोगों के मन की बात जानने की कोशिश करेंगे, और ये भी कोशिश करेंगे कि बिहार के जायकों तक भी आपको पहुंचाया जाए कि बिहार में लोग क्या खाते हैं, क्या बेहतर जो है यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है, कहाँ ज़्यादा बैठकी लगती है, बिहार के दिल में क्या है। हमारे चैनल के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से आपको जानने को मिलता रहेगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी युवराज पांडे के साथ मैं धारण, चश्मदीद के लिए धन्यवाद।